आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी कौन सी? 6 पॉइंट कौन सी चल रही थी? 5। इसके हमने भाग कितने बता दिए आपको? 3 भाग बताए हैं। आज ये कौन सा होगा? 4 नंबर होगा। कौन सा भाग होगा ये? 4 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखेंगे। कितना देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है एक त्रिभुज ABC। देखिए प्रूफ करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम तुमको सबसे सिंपल वाला तरीका बता रहे हैं। ठीक है, सबसे सिंपल वाला तरीका। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज कौन सा है? ABC है। कौन सा है? ABC। इस तरीके से, ठीक, ABC और C का समकोण, तो C वाला क्या हो जाएगा? इसका समकोण। आप यहाँ A मान लें और यहाँ क्या मान लें? आप B मान। ठीक है, करा एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA CA और CB पर क्रमशः D और E स्थित हैं। भुजा CA पर कोई बिंदु कौन सा स्थित है? D। और कह रहा बिंदु CB पर कह रहा E। CB पर कौन सा है बोल रहा है? E। यहां पर E कोई बिंदु है। ठीक, फिर ये कह रहा है बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध कीजिए कि AE²। क्या देखिए हमको सिद्ध करना है इसमें? देखिए क्या सिद्ध करना है हमको इसमें? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको? देखिए सिद्ध करना है AE² प्लस BD² इज इक्वल टू AB² प्लस क्या? DE²। ये हमको प्रूफ करना है। देखिए AE² तो नहीं फिर मिला, तो इसको आप क्या करेंगे? अपनी तरफ से मिलाएंगे। BD² तो ये भी नहीं मिला है, तो इसको भी इस तरीके से हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। और फिर AB² तो AB तो स्क्वायर है, और DE ये भी नहीं मिला हुआ है, तो आप इसको भी क्या कर दिए? इस तरीके से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया, DE को मिला दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। हम देखिए इसमें क्या करेंगे, ये हमको सिद्ध करना है। क्या दिया है हमको? दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण जो आपका C है वो कितना है? 90 डिग्री है। ये हमको दिया है। कोण C क्या है? 90 डिग्री है। ये हमको क्वेश्चन में दे दिया इसमें। ठीक है, बाकी ये जो दिया था हमने मिला दिया। उत्पत्ति में देखिए, या पहले रचना लिख लो थोड़ी। रचना क्या हमने किया है? AE को AE कामा DD कामा DE को मिलाया। ये हमने अपने आप किया, मिलाया है, इसको हमने मिला दिया। ठीक है, अब देखिए क्या प्रूफ करना है हमको? ये हमको प्रूफ करना है, इसका LHS ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप? LHS ले लीजिए। LHS लीजिए। LHS लेंगे तो क्या दिया हमें? AE² प्लस BD²। हम LHS लेंगे यहाँ और RHS लेंगे और सेम लाने की कोशिश करेंगे। जो हमसे हो सकेगा वो डालेंगे इसमें फॉर्मूले, और सेम आ जाना चाहिए। तो हम कहेंगे LHS बराबर क्या हो गया है? RHS हो गया। देखिए हम AE को क्या लिख सकते हैं? AE ये देखिए है AE, ये AE है। ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो AE को क्या लिख सकते हो? कर्ण बराबर क्या होता है? स्क्वायर बराबर AC² प्लस क्या हो जाएगा? CE² हो जाएगा। हम AE यानी कर्ण की जगह क्या लिखेंगे? AE की जगह क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे AC² आधार का स्क्वायर प्लस किसका? CE का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। प्लस BD कहां मिलेगा हमको? BD ये मिला हमको। तो आपके पास ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, इधर बन जाएगा। ये भी तो बनना है समकोण त्रिभुज। तो BD एक कर्ण हो जाएगा इस समकोण त्रिभुज का। इस समकोण त्रिभुज का ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो BD² बराबर क्या हो जाएगा? आधार DC²। आधार क्या हो जाएगा? DC² प्लस क्या हो जाएगा? BC² या CB²। BC² में लिख दिया। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। कोई चीज सेम मिल रही क्या आपको? देखिए AC² CE² DC² BC² कुछ सेम तो मिल नहीं रहा हमको, तो हमारे पास इतना आ गया। ठीक है,
इतना हमने इसको रख दिया, ये रखा है। ये किसमें हुआ, किस किस में हमने लगाया है, त्रिभुज किसमें लगाया सबसे पहले, ए ई सी और किसमें, त्रिभुज बी डी सी में, इनमें हमने किया है, किसमें लगाया है, तभी आया आपका आरएचएस। ले लीजिए आरएचएस। आरएचएस देखिए हमें कितना दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर प्लस कितना डी ई स्क्वायर। जरा इनको पकड़ो, कहां मिलेंगे देखिए, ए बी, आप बताएं ए बी ये नहीं है, ए बी यही तो, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज में लगा दीजिए। तो ए बी स्क्वायर एक कण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यानी आपका ये हो जाएगा कितना, ए सी स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी सी स्क्वायर प्लस डी ई कहां मिलेगा हमको, डी ई ये मिलेगा, ये हमको डी ई मिल रहा है, इस डी में तो ये कण बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना दिया है डीसी, तो डीसी का स्क्वायर और लंब हो जाएगा सीई का स्क्वायर, सीई का स्क्वायर। देखिए एसी स्क्वायर इसमें आ रहा, एसी स्क्वायर इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा, बीसी स्क्वायर इसमें आ रहा, बीसी स्क्वायर इसमें आ रहा नहीं आ रहा, डीसी स्क्वायर इसमें आ रहा, क्या डीसी स्क्वायर इस दोनों में आ रहा नहीं आ रहा है, और सी स्क्वायर इसमें आ रहा, क्या सी स्क्वायर इसमें आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब ये और ये चीज क्या है, बराबर है, दोनों सेम आ गए। लिख दीजिए आप ए सी स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख दीजिए सी ई स्क्वायर, फिर लिख दीजिए बी डी सी स्क्वायर, फिर लिख दीजिए बी सी स्क्वायर। जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है। इसका मतलब है कि एलएचएस बराबर क्या आ गया है, आरएचएस आ गया है। और यही हमको इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसमें भी लिख देना, त्रिभुज में जिसमें हमने लगाया उसको इसमें साइड में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 14 नंबर देखेंगे। ये तो बेटा सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रक्षेप करता है कि DB बराबर 3CD है। देखिए अगर 6.55 सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखिए चित्र बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए चित्र बना हुआ है। ये इसके ऊपर लंब डाला गया है, ये A बोला गया है, ये B बोला गया है और ये क्या बोला गया है, C, और ये लंब डाला गया है, इसको बोला गया है D, ठीक है। देखिए हमको इसमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए तो हमको सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या दिया है देखिए, त्रिभुज हमको क्या दिया, में लिख देते हैं। देखिए क्या दिया हमको, देखिए दिया है त्रिभुज ABC में जो दिया हुआ है वो AD जो है, AD जो दिया है AD, ये लंब है किस पे, BC पर। ये हमको इतनी बात इसने दी कि त्रिभुज ABC में ये लंब है, ठीक है, ये दिया। और क्या कह रहा है हमसे, और क्या दिया है, और हमको ये दिया है, देखिए ध्यान से, और हमको दिया है इसने DB बराबर जो दिया हुआ है वो दिया है हमको 3CD दिया है। और फिर हमको ये इसने प्रूफ करने को ये बोला है हमसे, अगर इसको हम कितना मान लेते हैं, इसको अगर इसको हम x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं, x, तो फिर ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3x। क्यों, क्योंकि जो DB है, जो DB है ये CD का कितना है, 3 गुना है। इसको CD को 3 गुना करेंगे तो DB मिलेगा, DB का 3 गुना है क्या, इसका CD का 3 गुना क्या है, DB। तो अगर इसको x मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कुछ इतनी बात समझ में आई। आइए हम देखते हैं इसके बाद उपपत्ति में देखते हैं। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति में देखिए, हम LHS लेंगे, RHS लेंगे और ला के सेम दिखा देंगे और हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए माना CD बराबर कितना है, x, तब आपका कितना DB कितना हो जाएगा। देखिए तो DB बराबर हमको दिया 3CD, तो 3CD का मतलब कितना माने हम, x, तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ये DB हमने निकाल दिया, ठीक है, ये आ गया। अब जरा LHS ले लीजिए, LHS ले लीजिए। 2AB स्क्वायर दिया है, AB के पास चलिए। AB देखिए यहां हमको दिया है AB, ये देखिए AB दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये हमको दिया है क्या, AB दिया हुआ है, AB।
ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 2ab स्क्वायर की जगह पर डाल सकते हैं लंब यानी ad का स्क्वायर, और किसका हम डाल सकते हैं प्लस का, प्लस हम डाल सकते हैं bd का स्क्वायर, या db या bd जो भी लिखना चाहो, db bd लिख देते हैं, bd का स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये बनेगा 2ad स्क्वायर प्लस bd कितना है, bd कितना है, db कितना है आपके पास 3x, तो 3x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अंदर गुणा भी कर देंगे तो बनेगा 2ad स्क्वायर बनेगा। यहां देखिए 3 की पावर जब 2 करेंगे तो 3 3 9, और 2 की जब गुणा करेंगे तो दोनों कितना हो जाएगा, दोनों 18 हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ये इतना हमने LHS लिया इतना, ठीक है। RHS भी इतना ही दिखा दे तो समझो काम हो जाएगा। RH के पास चलिए, RHS के पास चलिए, देखिए क्या दिया हमको, ये हमको इसमें कितना दिया था, ये 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। जरा देखिए 2ac, ac यहां देखो दिया है हमको, दिया नहीं दिया, ac को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 ac एक कर दिया इस समकोण त्रिभुज में, देखिए तो ac करना तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर यानी cd का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा इतना हो जाएगा, ये इतना है, प्लस bc के पहुंचे, bc के पास b ये और c bc ये पूरा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 3x x मिलकर कितना हो जाएगा 4x, यानी bc की जगह रख सकते हैं हम 4x, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई, ये पूरा है, यहाँ लिख सकते हैं सिंस bc बराबर कितना है आपके पास 4x है, कितना हो जाएगा 4x, जोड़ेंगे x और 3x तो कितना हो जाएगा पूरा 4x, पूरा आपके पास हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये देखिए इसके अंदर गुणा कर दीजिए तो बनेगा 2ad स्क्वायर प्लस 2cd स्क्वायर प्लस ये 4 चक्कू 16x स्क्वायर बनेगा हमारे पास, 2ad स्क्वायर प्लस 2cd कितना दिया हमको, cd देखिए कितना दिया हमको x, तो x रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, अगर आप इनको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, तो 16 तो कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर। क्या यही नहीं आता है, 2ad स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर, 2ad स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर, इसका मतलब है, इसलिए आपका LHS बराबर क्या हो गया है RHS हो गया है, और आप लिख सकते हैं इस सिद्धम, क्या लिख देंगे इस सिद्धम, और ये आपका प्रूफ हो। नंबर देखिए कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा, 15 नंबर देखेंगे, कौन सा देखेंगे 15 नंबर। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। जरा इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखें, ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन अगर हो जाता है तो बाकी 16 नंबर में इतना कुछ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हमसे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की, क्या दिया है हमको, कोई समबाहु त्रिभुज दिया है, क्या दिया हुआ है, कोई समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, ABC, ये मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, दिया है इसमें ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। देखिए ना, देखिए ध्यान से, कह रहा है BD बराबर 1/3 BC, BC का तिहाई हिस्सा BD है। देखिए यहां पास कहीं आप D मान लीजिए और इसको इस तरीके से मिला दीजिए, ठीक है, ध्यान से देखना, ये देखिए हमने ये D मान लिया, क्यों ऐसा माना, इस A हमने क्यों माना यहाँ D, क्योंकि कह रहा है कि जो ये जो CD बनेगा, जो ये इतनी डिस्टेंस होगा, इसका तिहाई हिस्सा ये है, उसी हिसाब से हमने ले लिया। क्या देखिए हमको दिया, हम लिख देते हैं तो आप समझ पाएंगे, दिया है समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज ABC में BD बराबर दिया है 1/3 BC। अच्छा BC का पूरे का दिया है, देखिए पूरे BC जितनी BC है, पूरे BC का 1/3 हिस्सा केवल BD है, इसका मतलब इधर ज्यादा हिस्सा है ना। तो अगर हम इसको देखें क्या मान लेते हैं, इधर देखिए ध्यान से, अगर इसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो ये कितनी बनेगी, ये 3x हो जाएगी। क्यों, ध्यान से देखिए, अगर इसको चाहो तो इस रूप में मान लो, जैसे देखो इधर, अगर हम मानते हैं, चलो अभी प्रूफ में मानते हैं, तो आपको बता रहे, देखिए
आप इसमें देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना लिख देते हैं, फिर करते हैं। सिद्ध करना है, क्या हमको सिद्ध करना है? देखिए सिद्ध करना है हमको 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में, ठीक, अगर उपपत्ति में हम देखते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, माना BC बराबर हमने कितना मान लिया, x मान लिया, कितना मान लिया, x। BC बराबर हमने कितना मान लिया, x मान लिया, तो BD कितना हो जाएगा? देखिए तब BD बताइए कितना हो जाएगा? जो BD हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 BC था, तो 1/3 और BC को हमने क्या माना है, x माना, तो x रख देंगे तो x बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। यानी आपका BD जो है वो आ जाएगा x/3, ये जो दूरी है ये वाली, ये दूरी कितनी हो जाएगी, x बटे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये पूरे BC को हमने कितना माना है, पूरे BC को कितना मान लिया है, x मान लिया, कितना मान लिया है, x मान लिया हमने, पूरे इसको x माना है। ध्यान से जरा देखिए, थोड़ा क्वेश्चन आपको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में तभी आएगा। देखिए ध्यान से, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको प्रूफ करना, AD हम निकालना चाहेंगे, AD, AB तो हमको दिया हुआ है, AD निकालेंगे तभी इसमें हम प्रूफ कर सकते हैं कि AD स्क्वायर बाई, इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो AD हम कहां से लाएंगे, तो AD लाने के लिए हमको एक रचना करनी पड़ेगी। देखिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या डाल देंगे, यहां से इसके ऊपर लंब डाल देंगे, क्या डाल देंगे, इसके ऊपर लंब डाल देंगे। देखिए ध्यान से, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके लंब डाल देंगे 90 डिग्री का, और इस तरीके से तो AD था ही। ध्यान से देखिए, रचना में क्या लिखेंगे, देखिए रचना क्या कर रहे हैं हम, रचना में हम कर रहे हैं कि जो BC है, जो BC उसके ऊपर हमने लंब खींच दिया है, क्या, BC के ऊपर, यानी AD हमने लंब इसको कुछ मान लो, M मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, M, यानी इसका मतलब है कि AM जो है वो लंब है किसके ऊपर, BC पर, लंब BC पर खींचा, ठीक है, हमने AM BC पर क्या कर लिया है, खींच लिया है 90 डिग्री पे। अब देखिए हमको क्या करना होगा, अगर कोई समबाहु त्रिभुज होता है, क्या होता है, कोई समबाहु त्रिभुज होता है, क्या होता है, कोई अगर कोई समबाहु त्रिभुज होता है तो जब ये लंब डालते हैं इसके ऊपर तो ये आधी आधी भुजा बढ़ जाती है, यानी इधर भी x/2 हो जाएगा और इधर ये पूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी कितनी हो जाएगी, पूरी कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ध्यान से देखिए, यही सब समझनी है बातें। तो देखिए आपका फिर हो जाएगा BM बराबर CM बराबर हो जाएगा x बटे कितना, 2। ये BM और CM क्या हो जाएंगे, दोनों का मान x/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज में होता है वो अगर लंब डालते तो मिडिल पॉइंट आ जाता है, इसलिए, ठीक। अच्छा, इसमें अब हमको इसको निकालने की थोड़ी जरूरत है। इसको देखिए, ये पूरी कितनी है, इतनी x/2 आई है, BM कितनी आई है, x/2 आई है, इतनी कितनी है, ये x/3 है, तो ये हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें से, इस पूरे में से ये हटा देंगे तो ये बच नहीं जाएगी। देखिए हम निकालेंगे DM, क्या निकालेंगे, DM को निकालेंगे, तो DM बराबर क्या हो जाएगा, DM में से अगर जो हम BD घटा देंगे तो DM निकल आएगा। तो DM को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, BM में से किसको घटा रहे हैं, BD को, BD को घटा रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि ये सर DM को कैसे निकाल रहे हैं। अब निकाल रहे हैं तो निकाल रहे हैं भाई, कुछ गड़बड़ किया होगा इन्होंने तभी निकाले जा रहे हैं, वरना हमारा काम ही नहीं चलेगा, निकालना लाजमी है इनको यहाँ। चलिए देखिए, BM बोले तो कितना दिया है, x/2 माइनस, और हम पूरा दिया x/2, और ये BD कितना दिया हमको, x बटे कितना, 3। इनको हल कर लीजिए, इनको हल करेंगे तो देखिए, इधर करेंगे तो इसका एलसीएम 3 नीचे हो जाएगा, इधर करोगे तो 3x आएगा, इधर करोगे 2x आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये कुल मिला करके ये हमारे पास बन जाएगा x बटे कितना, 6। ये जो मान आ गया ये इतना, ये आ गया x बटे कितना, 6 आया, ये कितना आया, x बटे 6। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम निकालना चाहेंगे इस AD को, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए,
ये जो ये समबाहु अगर त्रिभुज है पूरा, ध्यान से देखिए, अगर समबाहु त्रिभुज है पूरे को हमने क्या मान रखा है इसको x, तो ये भी क्या हो जाएगी x और ये भी क्या हो जाएगी x। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भुजा हमको पता है, जैसे हम LHS में रखेंगे, इसमें RHS में रखेंगे तो AB की जगह पर कितना हम रख देंगे, x रख देंगे, तो 7x² हमारा आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। लेकिन हमको AD का मान मिल जाए कहीं से, AD, इस AD का मान मिल जाए, AD को इसमें रख दें और हल करें, अगर वो भी 7x² आ जाता है तो इसका मतलब LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो हम किसी तरीके से AD प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, सुन लीजिए मेरी बात। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस बड़े वाले त्रिभुज में लगाना है, इस बड़े वाले त्रिभुज में, क्योंकि इसके लिए हमको क्या है, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या हमको पता है, देखिए x भी पता है, इसका आधार भी पता है, तो ये निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे, बोलिए ये निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे, इसका हम ये निकाल लेंगे। जब ये निकल आएगा और ये हमको दूरी पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, AD निकाल लेंगे। देखिए क्या करना है आपको, आपको ये दिया हुआ है, ये पता है, तो आप ये निकाल लेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज में डाल करके ये निकाल लेंगे, और ये निकल आएगा, ये हमको आधार पता है, तो ये इसका कर्ण हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और कर्ण ही हमको इसमें निकालना है, बस जैसे कर्ण निकल आएगा काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, इधर देखते हैं, आप लिखेंगे सबसे पहले 2 बार समकोण त्रिभुज में लगाना है, समकोण त्रिभुज किस में लगा देते हैं, बड़े वाले में, ABM में, ABM में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मींस AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया है हमको, BM, तो BM का स्क्वायर हो जाएगा। जरा देखिए AB स्क्वायर में कितना दिया हुआ है, AB स्क्वायर देखिए हमें कितना दिया हुआ है, x दिया है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। AM AM तो हमको यहाँ निकालना ही पड़ रहा है, AM तो हमारे पास है नहीं, और BM कितना हमको दिया है, पूरा ये आधा दिया ना पूरे का, ये x/2 है, तो यहाँ इसकी जब कितना रख देंगे, x/2, इसको इधर लाइए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए x² जब इधर लाएंगे तो माइनस का x²/2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो AM² बनेगा। अगर इसकी तिरछी गुणा करोगे तो 4x² आएगा, 4 में से 1 स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3x² बटे कितना आ जाएगा, 4, तो यहाँ AM² हमने निकाल दिया। स्क्वायर को हटा देंगे रूट लग जाएगा, लेकिन स्क्वायर जहां आएगा उसकी जगह डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। देखिए अब हम किस में डालेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, अब हम कौन से त्रिभुज में डाल देंगे, इस वाले समकोण त्रिभुज में डाल देंगे। हम देखिए लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज AM और किसमें, D में। हम AD, हमारा यहाँ मेन मिशन है AD निकालना, AD किसी तरीके निकल आए काम हो गया। AMD में डालिए, पाइथागोरस प्रमेय लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण इसका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, तो AB² बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी AM² प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ DM का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ DM का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AD निकालना है हमको यहाँ से, AD तो हमको यहाँ कैसे करना है, निकालना है। AM कितना है, AM का स्क्वायर अभी हमने निकाला कितना है, 3x² बटे कितना, 4, अब पूरा स्क्वायर ही निकाले तो इसको ऐसे ही रख सकते हो, ऐसे ही रखो, प्लस DM कितना है, यहाँ जो DM है वो x बटे कितना है, यहाँ 6 है, तो x बटे 6 का क्या हो जाएगा, होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 3x² बटे कितना बनेगा, 4, और प्लस x² बनेगा 6, कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 36 हो जाएगा, तो देखिए कितना आएगा, एलसीएम तो 36 हो जाएगा, 4 से गुणा करोगे, 4 से भाग करोगे तो 4 9 है 36, 9 बार लगेगा, 9 से गुणा करो 9 तो कितना हो जाएगा, 27x² आ जाएगा, प्लस अगर 36 से करो 36 सेकंड 36, और 36 एक से गुणा करोगे तो 1x² आएगा, जब जोड़ोगे तो 27 से कितना हो जाएगा, 28x² बटे कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। अब एक कट भी जाएगा, 2 से 4 से कट जाएगा, 4 और 7 28, और 4 में कितना हो जाएगा, 36, तो कुल मिलाकर के कितना बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखिए कितना बना हमारे पास, ये AD² बराबर कितना आ गया हमारे पास, 7x² बटे कितना आ गया, 9 आ गया।
आगे कि नहीं आ गया? एलएचएस लीजिए। देखिए अब इसका चित्र का हमारा कोई काम नहीं, इसको हटा सकते हैं, हटा देना। देखिए इसकी जगह हम कर देते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, हमको ये प्रूफ करना है। आप एलएचएस ले लीजिए, क्या ले लीजिए? एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 9AD स्क्वायर हो जाएगा। 9AD का देखिए हमने मान कितना निकाला है? AD स्क्वायर का मान देखिए कितना निकाला है? 7x स्क्वायर बटे कितना? 9 निकाले हैं। तो 9 से 9 क्या होगा? कटेगा, 7x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही रख दो, चाहे इसमें x का मान इसका रख देते। लेकिन RHS लीजिए। RHS देखिए कितना हमको दिया है? 7AB स्क्वायर दिया है। और पूरी भुजा AB हमने कितनी मान रखी थी उसकी? AB बोलो, BC बोलो, CA बोलो, सब x है भाई। जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज था वो क्या था? ABX ABX ABX। अगर ABX है, BCX है, तो AB भी तो x है, तो x रख दीजिए यहाँ। तो x रखेंगे तो x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या LHS बराबर RHS नहीं है? अतः आप लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर क्या हो गया है? RHS हो गया है, और ये सिद्धम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? देखिए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 16 नंबर देखेंगे। ये हमसे बोल रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। देखिए हमसे क्या बोल रहा है? कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है। कैसा? नहीं, समबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ABC। अगर इसको माने इसको भी x, तो ये भी x और ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पूरी हमने x मान ली है, यहाँ से यहाँ तक पूरी ये सब, ठीक है, सब x एक साइड है इसकी। उसके बाद देखिए ये कह रहा है शीर्ष लंब, तो इसका शीर्ष लंब मतलब इसके ऊपर से इसके ऊपर क्या डाल देंगे? हम एक लंब डालेंगे, d बोल देंगे। अगर ये पूरा इसका कितना है? ये x है। तो आप बताइए, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हमने बताया कि शीर्ष लंब क्या करता है? उसको भुजा को आधा आधा बांट देता है, x बटे 2 इधर हो जाएगा और x बटे 2 इधर भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अभी इनको प्रूफ कर लेंगे। क्या हमको दिया है? ध्यान से देखिए, दिया है समबाहु त्रिभुज ABC है। समबाहु त्रिभुज ABC, ये हमको इतना दिया है। समबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AD शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, ठीक है। ठीक, इतनी बात हो गई। इसके बाद देखिए सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको? देखिए हमको सिद्ध करना है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, कोई भुजा ले लीजिए। त्रिभुज की 3 भुजाएं AB BC CA, हम AB ले लेते हैं। कह रहा है एक भुजा के वर्ग का तिगुना, क्या बोल रहा है? किसी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। उसके कह रहा है एक शीर्ष लंब तो 3 हो गए, चाहे इधर से डालते चाहे इधर से डालते। कह रहा शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के क्या कह रहा है? बराबर। ये प्रूफ करके हमको दिखाना है कि ये बराबर ये होगा, ये हमको दिखाना है। आइए इसको हम देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? रचना कर देंगे। क्या कर देंगे इसमें? हम रचना करने की कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, हो गया। उपपत्ति में देखिए, इसके बाद उपपत्ति में देखिए, माना समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा बराबर कितनी मान लिया है? x है। कितनी मान लिया भुजा? x है। अर्थात आप लिख सकते हैं, अर्थात AB बराबर BC बराबर CA बराबर कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। चूंकि समबाहु त्रिभुज ABC में, ये समबाहु त्रिभुज खाली लिख दीजिए, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब भुजा का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है ना। शीर्ष समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब जो होता है वो भुजा का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। आप लिख सकते हो कि
ये शीर्ष लंब जो होता है वो भुजा को क्या करता है, आधा आधा क्या करता है, बांटता है। समझने समझने, यानी वो मध्य बिंदु होता है तो आधा आधा क्या करेगा, वो बांटेगा। ठीक है, तब आप देखिए, तब आप लिख सकते हैं क्या, इसलिए लिख सकते हैं जो BD होगा, BD या जो बराबर होगा CD जो होगा वो क्या हो जाएगा, x बटे कितना हो जाएगा, 2। पूरा अगर x है तो इतना हो जाएगा, x बटे कितना, 2 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं जरा, LHS लेते हैं। क्या लेते हैं हम, LHS लेते हैं। LHS लेते हैं प्रूफ करने के लिए। LHS देखिए हमें कितना दिया हुआ है, 3AB²। कितना दिया हमें, 3AB²। आप ही बताइए कि AB का मान यहाँ कितना हमें दिया हुआ है, x दिया है, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। RHS ले लीजिए, RHS कितना दिया हमें, 4AD²। AD हमारे पास क्या है, देखिए AD यही तो है, जरा आप इधर साइड में चाहे लगा दें, सम कोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कौन का स्क्वायर यानी AB² बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार यानी BD का स्क्वायर हो जाएगा, BD का स्क्वायर। ये AB हमें कितना दिया है, x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा AD², और BD हमें कितना दिया है, x बटे 2, तो x बटे 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। x², ये इधर आएगा तो 2x² और नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 बराबर ये BA और कितना है D²। इसको हल करेंगे तो 4x² आएगा, उसमें से x² जाएगा तो कितना बचेगा, 3x² बटे कितना आएगा, 4 बराबर ये AD² आ जाएगा। तो AD का मान यहाँ डाल दीजिए, तो AD का मान में कितना आया है, 3x² बटे कितना आया है, 4। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, तो 3x²। क्या ये और ये बराबर नहीं है, लास्ट में लिख देना। अतः LHS बराबर क्या हो गया है, RHS इति सिद्धम। और आपके हाई स्कूल में जितने इस बार चैप्टर्स थे वो सब आपके क्या हुए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब कोई ऐसा चैप्टर नहीं बचा हुआ है जो इस बार आपके सिलेबस में 2022-23 में जो सिलेबस था वो आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, कुछ चैप्टर्स जो है नहीं वो हमने भी नहीं पढ़ाए।